Good morning, dear student of class 6. I am taking a science class. Okay. In previous lectures, we have discussed about our second chapter, that's name is components of food. हम अपना सेकंड चैप्टर जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड वो डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ लेक्चर्स में, ठीक है, जिसके ड्यूरिंग इसमें हमने अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, है ना, हमें कौन सा कंपोनेंट किस अमाउंट में बॉडी के अंदर इनटेक करना चाहिए, लेना चाहिए, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज बैलेंस डाइट, यानी कि हमें अपनी जो डाइट होती है, अपना जो खाना होता है, उसके अंदर हर एक कंपोनेंट को एक प्रॉपर रेशियो के अंदर, एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर उसको लेना चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर उसको लेना चाहिए, तो उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर हमने बैलेंस डाइट नहीं ली है ना, चाहे हमने उससे एक्सेस में कोई कंपोनेंट ले लिया या फिर कंपोनेंट की किसी की कमी हो गई बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर अनहेल्दी स्टेट जो है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स ऑफ अनहेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी के हमने बात की थी, लाइक अंडर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, है ना, आप सब इन तीनों टर्म्स को कर चुके हैं। अंडर न्यूट्रिशन, जब जितना फूड हमारी बॉडी को चाहिए उससे कम क्वांटिटी का फूड जब हम इंटेक करते हैं, तो उसके थ्रू, है ना, उसके कारण जो हमारी बॉडी में अनहेल्दी स्टेट डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो, एक या एक से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी जब हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है ना, हम खाना तो खा रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, लेकिन उस फूड के अमाउंट में किसी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी है ना, एक या एक से ज़्यादा, तो हम पर्टिकुलरली उस न्यूट्रिएंट, उस कंपोनेंट की हमारी बॉडी में कमी हो गई, जिससे हम जो होगी अनहेल्दी होगी, हमारी बॉडी जो होगी वो कैसी होगी, अनहेल्दी, है ना, और उसके कारण किसी भी तरह का जो डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे मैलन्यूट्रिशन। एक हमने पढ़ा था ओबेसिटी, है ना, एक्सेस के अंदर जब हम फूड में फैट को इंक्लूड करते हैं तो ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट और बल्कीनेस वाली जो कंडीशन है बॉडी के अंदर वो डेवलप होती है, ठीक है। आज हम जो बात कर रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि हमारी डाइट में, हमारे फूड में किसी एक या एक से ज़्यादा पर्टिकुलर कंपोनेंट की कमी होने से जो डिजीज हमें आती हैं, जो डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, है ना। अब इनकी जैसे ये 6 और 7 जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर किसी एक पर्टिकुलर, देखो भाई, हर एक कंपोनेंट का अलग फंक्शन है बॉडी के अंदर, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर, इसी बिहाफ पे तो हमने फूड के कंपोनेंट्स को कैटेगराइज किया था, लाइक एनर्जी गिविंग फूड, लाइक प्रोटेक्टिव फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। जानते हैं ना हम एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन्स, एंड प्रोटेक्टिव फूड्स मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है। तो इनकी कमी से हमारी बॉडी के अंदर कौन से डिसऑर्डर्स होंगे, कौन सी डिजीज होंगे, उनको आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले डेफिशिएंसी डिजीज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। सो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होंगी, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि लैक होना, कमी होना, है ना। डेफिशिएंसी किसके लिए रेफर करता है यहाँ पे, कि कमी होना किसी चीज की या किसी कंपोनेंट का लैक होना बॉडी के अंदर, इसको डेफिशिएंसी। और जब किसी कंपोनेंट की डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर बॉडी के अंदर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उस डिसऑर्डर को हम क्या नाम देंगे, उस डिजीज को हम क्या नाम देंगे, है ना, वो होंगे डेफिशिएंसी डिजीज। अगर हमें डेफिशिएंसी डिजीज को डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, बताओ।
बताओगे? डेफिशिएंसी डिजीज को हमें डिफाइन करना है तो डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट इज नॉन एज डेफिशिएंसी डिजीज, है ना। तो डेफिनेशन क्या होगी? द डिजीजेस caused by या due to lack of one or more nutrients in our diet is known as deficiency disease, is known as deficiency diseases. Sorry, R आएगा यहाँ पे, are known as deficiency diseases. ठीक है। सो वो डिजीज जो किसी एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स के कमी होने से बॉडी में डेवलप हो रही है उनको हम बोल रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अब देखिए अलग अलग कंपोनेंट की डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीज जो है वो होती हैं। जैसे कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, उन्हीं की कमी से होने वाले डिजीज को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े थे फूड के, वो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इन दोनों को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। इन दोनों को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। यानी कि हमारे बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वर्क के लिए, प्लेइंग के लिए, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, वो एनर्जी मैक्सिमम हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है। एनर्जी देने का काम बॉडी को कौन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अब देखिए इनका फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड कराना। देखो अब यही कमी आएगी जब अगर कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स हमारी डाइट में इंक्लूड नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर किसकी कमी होगी? एनर्जी की कमी होगी, है ना। हम हर एक काम को उतने एनर्जेटिक ढंग से नहीं कर पाएंगे, उतने एक्टिवली नहीं कर पाएंगे जितना जब ये हमारी डाइट में इंक्लूड होते हैं तब हम कर सकते हैं, है ना। डेफिशिएंसी होगी तो इसमें क्या होगा? हमें वीकनेस फील होगी, है ना। और ऐसा नहीं होता एक या दो दिन, एक दिन हमने नहीं लिया तो ही इस डिजीज के सिम्टम्स आ जाएंगे। कंटिन्यू जब हम अपनी डाइट में उसको कुछ टाइम तक इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को, अब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के सोर्सेस कौन से हैं? लाइक राइस है, पोटैटो है, चपाती है, ब्रेड है ना। जितने भी सीरियल्स हैं, अनाज जो है, वो सारे हमें क्या दे रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करा रहे हैं। जब हम उन चीज़ों को अपने खाने में नहीं ले रहे हैं, उसके अलावा हम प्रोटीन्स भी ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं, विटामिन्स भी ले रहे हैं, वाटर भी है, रफेज भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं खाया तो ही ये सिम्टम्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, बट कुछ टाइम बाद कंटिन्यू अगर हमने इनको इंक्लूड नहीं किया अपनी डाइट में तो हमारी बॉडी बहुत वीक फील करेगी कि जब हम किसी भी काम को करने जाएंगे तो उतना एनर्जेटिक ढंग से, उतना एक्टिवली हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड दे रहे थे वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, तो एनर्जी बॉडी के अंदर लैक हो गई। ठीक है। तो जो स्टैमिना होता है अपना काम करने का या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, वो अपना स्टैमिना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसके सिम्टम्स हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है? वीकनेस हमें लगती है और हमारा जो स्टैमिना होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो होने वाली डिजीज होती है उनकी। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन को हम बोलते हैं
बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड है तो हमने पढ़ा है इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। न्यू सेल्स, न्यू टिश्यू की जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें हेल्प कौन करता है? प्रोटीन की हेल्प से ही नए टिश्यू और सेल्स हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, बनते हैं, है ना। जो डैमेज टिश्यू, डैमेज जो सेल होती है उनकी रिपेयरिंग का काम भी कौन कर रहा है? प्रोटीन। बॉडी के अंदर जो डेड सेल्स हैं, डेड टिश्यूज हैं, उनकी रिकवरी का काम भी कौन कर रहा है? प्रोटीन। इसलिए हमने उसको बोला बॉडी बिल्डिंग फूड। अब देखो प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। अब ग्रोथ क्यों होती है हमारी? जब हमारी बॉडी के अंदर नई सेल्स फॉर्म होती हैं, नए टिश्यूज फॉर्म होते हैं, है ना, तभी तो हम ग्रो करते हैं। अब नई प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है तो न्यू सेल्स और न्यू टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब वो फॉर्म नहीं हो रहे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, है ना। सो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से रिटार्टेड ग्रोथ होती है एक तो, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती हैं उनको हम करते हैं मेन। अपनी 2 डिजीज इसके अंदर आती है। एक देखिए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो हम या तो इनको 2 डिजीज होती हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट होती है क्वाशिओर्क्योर, है ना, क्वाशिओर्क्योर, और सेकंड होती है मैरेस्मस। सेकंड कौन सी होती है? मैरेस्मस। ये दो डिजीज जो होती हैं और ये मोस्टली किसमें होती है? जो ग्रोविंग चाइल्ड्स होते हैं, है ना, जो ग्रोविंग चाइल्ड्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है हमें क्वाशिओर्क्योर और मैरेस्मस, ठीक है। अब देखो क्यों होती है, उन्हीं में ज्यादा जल्दी क्यों होती है, हम उन्हीं में इनको ऑब्जर्व क्यों कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ, आपका वेट गेन होना है, आपकी हाइट का बढ़ना है, आपकी मसल्स का साइज बढ़ना है ना, बॉडी के अंदर, तो ये कब रैपिडली होता है, तेजी से कब हो रहा है बॉडी के अंदर ये चीजें? जब हम बच्चे होते हैं, है ना, छोटे से बड़े होते हैं ना। एक चीज ऐसी आती है जब हम एडल्ट होते हैं, उस टाइम के बाद हमारा जो फिजिकल ग्रोथ है वो उतना रैपिडली नहीं होता जितनी जल्दी बच्चों के अंदर होता है, ठीक है। तो प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो मोस्टली देखने को कहाँ मिलती है? बच्चों में देखने को मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी है, नाम याद रखना, क्वाशिओर्क्योर और मैरेस्मस, ठीक है, समझ आया। अब देखो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। दोनों डिजीज को हम कैसे, किसी बच्चे को देख के हम कैसे कह सकते हैं कि वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो होने वाले डिजीजेज है वो उसका शिकार है, उसको वो डिजीज है, उसको मैरेस्मस हुआ है, उसको क्वाशिओर्क्योर हुआ है ना। तो इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर्स हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हो अपना, जब आप अनहेल्दी स्टेट में होते हो, आपको कोई बीमारी होती है, सिक फील करते हो, तो डॉक्टर जो होता है पहले आपसे पूछता है ना, किसी भी कि कैसा फील करते हो, पूछते हैं ना। तो वो क्यों? क्योंकि वो फाइंड आउट करते हैं उन सिम्टम्स के थ्रू कि आपकी बॉडी में इस टाइप की कौन सी डिजीज है, ठीक है। तो देखो क्वाशिओर्क्योर के अंदर क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका जो एब्डोमेन होता है, यानी कि जो पीठ वाला पार्ट होता है, एब्डोमेन जो होता है वो स्वैलो होता है, फूला हुआ होगा। हैंड्स और लेग्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, है ना। जो स्किन होती है वो क्रैक्ड हो जाती है, स्केली लगती है, इतनी एकदम सॉफ्ट नहीं होती, रफनेस इस पर आ जाती है। हेयर्स का कलर उनका रेडिश होना स्टार्ट हो जाता है, लाइट रेडिश, ठीक है। जनरली हमारे हेयर्स कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं, है ना। बट जिस बच्चे के अंदर क्वाशिओर्क्योर डिजीज है, उसके जो हेयर्स होंगे, अगर वो लंबे टाइम तक प्रोटीन की डेफिशिएंसी उसकी बॉडी में है तो हेयर्स का कलर रेडिश कलर का हमें दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकंड जो है मैरेस्मस डिजीज, इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो क्या होंगे, इसके जो सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये मैरेस्मेटिक चाइल्ड है। देखो जो सिम्टम्स क्वाशिओर्क्योर के होते हैं वो ही मैरेस्मस के होते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसके उसमें जो क्वाशिओर्क्योर में क्या था, स्किन क्रैक हो गई थी, स्कैली हो गई थी। मैरेस्मस में क्या होगा, मैरेस्मस जो डिजीज होती है उसके अंदर स्किन जो होती है बहुत लूज हो जाती है ना, उस पर फोल्ड्स बनते हैं जिसको हम चुर्रियाँ
फोल्डिंग्स स्किन पर हमें दिखाई देती है। क्वेसिओर्कियो के अंदर बच्चा थिन था, बट उसकी हैंड्स, लेग्स ये थिन थे, लेकिन उसका जो एब्डोमिनल पार्ट था, जो उसका पेट था, वो एकदम स्वैलो था, फूला हुआ था, है ना। जबकि मैरेस्मेटिक डिजीज के अंदर बच्चा कंप्लीटली थिन होता है, यानी कि वो बिल्कुल ही सूख जाता है, पतला हो जाता है बिल्कुल, बहुत उसके जो एब्डोमेन है वो भी सूखा हुआ होगा, और उसके जो हैंड्स एंड लेग्स हो गए वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, है ना। तो ये सिम्टम्स होते हैं किसके, मैरेस्मस के, ठीक है। अब देखो जो प्रोटीन डेफिशिएंसी की जो डिजीजेस होती हैं, हम उनको PEM डिजीजेस भी बोल सकते हैं, हम इनको PEM डिजीजेस भी बोल सकते हैं। जो है क्वेसिओर्कियो और मैरेस्मस, हम इनको PEM डिजीज भी बोल सकते हैं। PEM स्टैंड्स फॉर, PEM किसके लिए है, यहाँ पर P है प्रोटीन के लिए, P स्टैंड फॉर प्रोटीन, E स्टैंड फॉर एनर्जी एंड M स्टैंड फॉर मैलन्यूट्रिशन, M स्टैंड फॉर मैलन्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन, एनर्जी, मैलन्यूट्रिशन, जो अपने क्वेसिओर्कियो और मैरेस्मस डिजीजेस हैं, हम उनको PEM डिजीजेस भी बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट डज PEM स्टैंड फॉर, यानी कि PEM की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता देना P स्टैंड फॉर प्रोटीन, E स्टैंड फॉर एनर्जी एंड M स्टैंड फॉर मैलन्यूट्रिशन। देन PEM इज अ प्रोटीन, एनर्जी, मैलन्यूट्रिशन। अब देखो इसके अंदर डेफिशिएंसी प्रोटीन की भी होती है, जितने डिजीजेस होते हैं, साथ में कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी होती है, तब PEM जो डिजीजेस होती हैं वो ऑक्योर होती हैं किसी भी पर्सन में, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट जो डेफिशिएंसी लेते हैं हम किसी अपने कंपोनेंट की, तो नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया अपना विटामिन्स। नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, विटामिन्स। अब विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी है, उससे होने वाले डिजीजेस इंपॉर्टेंट हैं, आपको उनके नाम भी याद रखना है। अब विटामिन्स की हम बात करें तो हमने कौन कौन से विटामिन्स जनरली पढ़े हैं, A, B, C, D, E and K, A, B, C, D, E and K, ये विटामिन्स हम पढ़ते हैं। अब इनको हमने अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे इनकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी के बेस पर हम बात करें तो इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वाटर के अंदर जो सॉल्युबल होते हैं वो होता है B एंड C, बाकी A, D, E के वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, ये फैट्स या ऑयल्स में सॉल्युबल होते हैं। दूसरा हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होने वाले विटामिन्स, और हम जो अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही, नहीं बन रहे जो हमारी बॉडी में, उनको हम अपनी जो डाइट होती है, जो अपना फूड होता है, उसमें इंक्लूड करते हैं। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी और विटामिन ए है ना, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से विटामिन जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, डी एंड के, ठीक है। विटामिन्स हमने 2 बेस पर हमने उनको क्या किया है, क्लासिफाई किया। फर्स्ट उसकी सॉल्युबिलिटी के बेस पर, सॉल्युबिलिटी के बेस पर हमने उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया, सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन फैट और ऑयल्स। तो विटामिन बी एंड सी जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि ए, डी, ई, के कहाँ सॉल्युबल होते हैं, ए, डी, ई, के ये जो है ये फैट्स और ऑयल्स में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। विटामिन जो, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर 2 विटामिन्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, बाकी हम अपने फूड में इंक्लूड करते हैं। अब बॉडी के अंदर जो सिंथेसाइज होने वाले विटामिन्स हैं वो हैं डी एंड के, ये जो दोनों विटामिन्स हैं ये बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, बाकी ए, बी, सी, ई हम अपने फूड आइटम्स जो होते हैं उनसे लेते हैं, जो इनके सोर्सेज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब अगर इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, लैक हो जाता है हमारी बॉडी में, तो कौन कौन सी जो डिजीज होगी वो हमें ऑक्योर हो सकती हैं, वो हमें हो सकती हैं। तो डिजीजेस होंगी, विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की
डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज है उसका नाम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। देखो इसमें होता क्या है, किस पार्ट को इफेक्ट करेगी? तो ऑब्वियस बात है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है नाइट ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मतलब विजन की जो कैपेसिटी है अपनी वो वीक होती है। अगर विटामिन ए हमारी फूड के अंदर इंक्लूड नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि डिम लाइट या नाइट के टाइम पर दिखाई नहीं देगा, विजन पावर जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, जिस भी पर्सन के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज है उसका नाम है बेरी-बेरी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज का नाम क्या है? बेरी-बेरी। अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं बेरी-बेरी डिजीज के? देखो इसके अंदर क्या होता है, जो लेग्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है और उनमें कंटिन्यूस पेन होता है। ठीक है, लेग्स के अंदर स्वेलिंग एंड पेन। दूसरा, हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और जिस भी पर्सन के अंदर विटामिन जो बी होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है तो मसल्स वीक हो गई, लेग्स के अंदर स्वेलिंग और पेन रहेगा कंटिन्यू, और हमें हर टाइम वीकनेस फील होती है, यानी कि हमारी बॉडी को ऐसा लगेगा कि एनर्जी किसी काम को करने की, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं करता उस काम को करने का, लगता है बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो होने वाली डिजीज है उसका नाम है स्कर्वी। क्या नाम है? स्कर्वी। देखो स्कर्वी जो डिजीज है वो हमारी स्किन से रिलेट करती है और जो हमारे जर्म्स हैं, मसूड़े जो हैं उनसे रिलेटेड है। स्कर्वी के जो सिम्टम्स हैं उसमें मोस्टली यही होता है कि ब्लीडिंग जर्म्स, यानी कि जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें अपने आप ही ब्लीडिंग कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है ना, और जो स्किन होती है उसके अंदर शाइन नहीं होता और वो डल हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो होने वाली जो डिजीज है वो होती है रिकेट्स। कौन सी है? रिकेट्स। अब देखो विटामिन डी कौन से बॉडी पार्ट के लिए यूजफुल था? बोन्स के लिए पढ़ा हमने, बोन्स के लिए। अब अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी में होंगे इट मीन्स हमारे बोन्स के अंदर कुछ ना कुछ डिसऑर्डर क्रिएट होगा, और वो डिसऑर्डर क्या होगा? बोन्स जो होंगे वो क्या होंगे? ट्विस्टेड हो जाती है ना, जैसे उनकी जो पोस्चर होता है अपने बोन्स का एग्जैक्ट वो ना रह के वो ट्विस्टेड हो जाएंगी और सॉफ्ट हो जाती है ना, वीक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो स्पेसिफिक नेम है डिजीजेस के। अब हम अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए फंक्शनिंग होता है, यूजफुल होता है ना। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स बॉडी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन के। देखो विटामिन के का मेन फंक्शन होता है क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या होता है? विटामिन के का काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जब हमें कहीं भी कोई इंजरी होती है तो वहां से ब्लड जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने का काम कौन करता है? विटामिन के। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई बॉडी के अंदर तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और हमें कभी भी कोई भी इंजरी होती है तो कंटिन्यू वहाँ से ब्लीडिंग होती रहेगी, है ना, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग यानी कि ब्लीडिंग रुकेगी नहीं वहाँ पे, विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो। ठीक है, ये डिजीजेस है विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली। नेक्स्ट जो अपना न्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो कौन सी डिजीज होंगी? वो है मिनरल्स। मिनरल्स भी भाई अपने बॉडी बिल्डिंग प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स। कौन कौन से मिनरल्स? हमने बताया था कि मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत कम अमाउंट के अंदर बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, बट उनका होना बहुत ज़रूरी है ना, वो हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे आयरन की अगर हम बात करें, आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो उससे होने वाली जो डिजीज है उसका नाम है एनीमिया। क्या नाम है डिजीज का? एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन होता है अपने ब्लड के अंदर उसकी फॉर्मेशन कम होती है ना,
और हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा बताओ भी। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है बॉडी के अंदर? ऑक्सीजन को कैरी करना, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना सेल्स तक, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो अपना मिनरल आता है आयोडीन। आयोडीन कहाँ काम आ रहा था? थायरॉक्सिन ग्लैंड के लिए काम करता है। देखो जब मैंने लेक्चर लिया उस टाइम पे पढ़ाया था आपको, आयोडीन जो है थायरॉक्सिन ग्लैंड के लिए काम कर रहा है, सॉरी थायराइड ग्लैंड के लिए काम कर रहा है। वहाँ पे थायरॉक्सिन जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है उसके लिए हेल्पफुल है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो जो डिजीज हमें होगी उसका नाम होगा गोइटर। कौन सी डिजीज हो जाती है? गोइटर। किसकी डेफिशिएंसी से? आयोडीन मिनरल की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज का नाम क्या है? गोइटर। ऐसे ही अगर हमारी बॉडी के अंदर, ये तो स्पेसिफिक डिजीज के नाम थे, अगर हम कहीं बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मिनरल हैं ये हमारे कौन से बॉडी पार्ट के लिए यूजफुल है या हेल्पफुल है। तो ये हमारे बोन्स के लिए यूजफुल है ना। इनकी डेफिशिएंसी होगी, इट मींस बोन्स जो होंगी वो हेल्दी नहीं होगी, बोन्स अनहेल्दी हो जाएंगी अपनी, है ना। नेक्स्ट हम बात करें फ्लोरीन की। फ्लोरीन जो था वो हमारे टीथ्स की हेल्दीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर हमारे फूड के अंदर फूड का फ्लोरीन का सोर्स क्या था? वाटर से मिलता है हमें फ्लोरीन, है ना, मैक्सिमम। सो अगर हमारी जो डाइट है उसमें फ्लोरीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो टूथ डिके होगा, यानी कि हमारे जो टीथ होंगे वो अनहेल्दी होंगे। टीथ डिके का मतलब होता है टीथ के अंदर कैविटी का बनना, छोटे छोटे टुकड़े होके वो टूटना। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही अगर बॉडी के अंदर और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनसे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं, है ना, उन पर उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। मेनली अपने को नाम याद रखना है इन टू डिजीज का। आयरन की